नमस्ते दोस्तों। नमस्ते जी। हेलो सर, ये हमारे एक व्यूअर का प्लान है। आपके कहे अनुसार जब हम उनका प्लान मैंने आपको बताया था तो आप समझ गए थे ये बहुत दुखी हैं, तो इनके प्लान पर आपने कहा था इनको ये जानकारी देते हैं, तो हम उनके सलाह भी दे चुके हैं, लेकिन वो और अच्छे से समझ जाएं और हमारे दूसरे व्यूअर्स जो देखते हैं वीडियो वो भी अच्छे से समझ, स्टूडेंट्स भी अपने बहुत सारे जो अपने फॉलो करते हैं, देखते हैं, सीख रहे हैं वो भी अच्छे से समझ जाएं, उसके लिए ये वीडियो बनाने की इसकी तैयारी की है। सर इन्होंने लिखा था, गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी आपके वीडियो देखकर व समझकर मुझे ऐसा लग रहा है मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसका वास्तु ठीक नहीं है। वास्तु क्या होता है हमारे गांव में कोई जानता ही नहीं है। तो गांव के हैं ये तो? जी हाँ, गांव का प्लान है इनका। कभी सुना भी नहीं है। गांव भी छोटा है, पक्के मकान बहुत कम है। मेरा घर कच्चा है। आपके वीडियो देखते हुए अभी 4 महीने हुए हैं। ईश्वर की कृपा से YouTube पर आपका वीडियो देखा। ये अच्छी बात है, गांव में रहने के बाद भी लोग YouTube के माध्यम से सब तक अपनी पहुंच है, उन लोगों की सब जगह पहुंच है जी। ये सोशल मीडिया से फायदा हुआ है, लोगों को भी हो रहा है और अपन भी हर जगह जानकारी पहुंचा पा रहे हैं। जी सर, अब समझ में आ रहा है वास्तु के बारे में। गुरुजी करीब 35 बरस हो गए मैं परेशान ही रहा हूँ। ओहो, 35 बरस। जी सर। गांव में मेरे पास रहने के लिए छोटा घर ही है। खेती की जमीन नहीं है, इसलिए मैं मजदूरी करता हूँ। गांव में मजदूरी 300 रुपये एक दिन की ही मिलती है, सिर्फ 300 रुपये जी। परिवार का भरण पोषण कठिनाई से हो पा रहा है। जीवन में आई समस्या के लिए बहुत प्रयत्न किए, कोई लाभ नहीं हुए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट से जीवन गुजर रहा है। अब बस परमात्मा के सहारे जी रहा हूँ। आपका वीडियो देखा जिसमें आपने वास्तु और परमात्मा के बारे में बताया। उसे सुनने और पढ़ने से, इसे देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है। गुरुजी अब मैं आपकी वीडियो देखकर घर का वास्तु ठीक करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, इतनी अवेयरनेस आ गई, मुझे इस बात की खुशी है जी। आपकी आज्ञा और आशीर्वाद चाहिए। मैं और मेरा परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहे। धन्यवाद इनका जो मेरे लिए इतना सोचा। और निश्चित एक बात है, जो हम उनको सलाह देंगे, जो आपने पहले दे दी अपने बात, जो उनको बता यदि वो परिवर्तन कर रहे हैं, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। जैसे तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है करने वाला परमात्मा है जी। पर अच्छा वास्तु हो जाए तो जीवन में सरलता तो आएगी, इनकी कठिनाइयाँ कम होगी, मेरा पूरा विश्वास है। इतने सालों का अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। ठीक है ना। एक और बात है, हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, कोई वास्तु वाला किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। उसके भाग में बदलाव का समय आएगा। 35 साल से परेशान था, 4 महीने पे वीडियो देखे, उसके मन में प्रेरणा आई, उसने हमें प्लान भेजा, हमने उनको सलाह दे दी। नहीं तो YouTube पर तो बहुत सारे वीडियो, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो आज यदि वो उस पे अमल करते हैं अपनी सलाह पर, इसका मतलब परमात्मा उसके परिवार में सुख लाना चाहता है और वो वास्तुनुकूल परिवर्तन करेंगे तो निश्चित सुख आएगा जी। और गुरुजी घर कच्चा है, इसमें कुआं नहीं है, पानी के लिए नल है, कोई सा भी टैंक नहीं है। हमने जानकारी मांगी थी उनसे कि कोई टैंक जी। घर कच्चा हो या पक्का हो, वास्तु हिसाब से बनाओ, झोपड़ा हो महल हो, वास्तु बना आदमी वो सुखी रहता है, और वास्तु से नहीं बना हो तो पक्का मकान, बंगला, महल, आदमी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। वास्तु अनुकूल 3 टप्पर का हो, छप्पड़ का बना हो, वास्तु नियमों को थोड़ा ध्यान रख लिया जाए, निश्चित वहाँ रहने वालों का जीवन सरल होता है। ये मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, मेरा अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, ये तय बात है। रसोई भी नहीं है, खुले स्थान पर ही खाना बनाते हैं। दिख रहा है। स्नान के लिए लकड़ी व बांस का छपड़ा है। गुरुजी मैं घर का नक्शा बनाने का प्रयास करूंगा, नक्शा बनाने के बाद ही आपको भेज पाऊंगा। ये इस तरह से नक्शा नहीं बना पाते, फिर इनको बताया था हमने, एक प्लान सजेस्ट किया था कि आप इस तरह से घर का नक्शा बनाकर भेजिए। पहले ये फोटो भेज रहे थे, जिस तरह से इन्होंने ये फोटो भेजे हैं उस तरह से ये फोटो भेज रहे थे, तो फिर आपने कहा था कि इनको कहें कि घर का नक्शा बनवा कर भेजें, तो फिर इन्होंने, इनके कोई ग्राम साथी हैं उनसे ये नक्शा बनवाया है और फिर इसकी डिग्री लेने की भी कोशिश की है। ये घर पूर्वमुखी है, 2013-14 से इसी घर में रह रहा हूँ। 13-14 से जी, 10-12 साल तो यहाँ भी हो गए। 10-12 साल से। ठीक है।
दिशाओं की जानकारी ग्राम साथी जी से पूछकर लिखी है, कंपास से नहीं देखी है। देखो अमरीन, जी सर। दिशा के लिए जो तो कंपास बहुत अच्छा होता है, मैग्नेटिक कंपास जो होता है, मैग्नेटिक कंपास, और नहीं कोई डिजिटल मोबाइल कंपास भी काम कर जाता है, ऐसी बात नहीं है। पर सबसे अच्छा तरीका होता है, देखा जाए अपन जब सुबह उठते हैं, जहाँ सूरज निकलता है, भाई सुबह उठते हैं देखते हैं सूर्य इस तरफ से निकल रहा है तो पूर्व हो गया, हाँ शाम को सूरज ढलता है तो पश्चिम हो गया। जी। ये दो दिशा पता लग जाए तो अपने आप उत्तर और दक्षिण पता लग जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये कंपास में, ये तो तरीका ही कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए सूर्योदय के पहले, हाँ। और देखिए सूरज किधर उधर किस दिशा से, उसके हिसाब से तय हो जाएगा पूरा दिशा कौन सी है। जी। अच्छा एक और बात, हाँ। यहाँ से यहाँ से यहाँ से मैं लिख दे सूरज यहाँ उग रहा था, इस कोने से उग रहा था, सेंटर से उग रहा था, उसके आधार से दिशा तय हो जाती है। जी। गुरुजी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई जानकार मिल जाए तो सही दिशा बता पाऊंगा। गांव में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती व मजदूरी वाले ज्यादा हैं। मैंने गांव में कुछ लोगों से आपके वीडियो व वास्तु के बारे में बातचीत की तो कोई मानता ही नहीं है, ऊपर से मुझे बेवकूफ कहने लगे हैं। देखिए एक बात है, जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं, और एक और बात है भ्रमित भी करते हैं लोग, तो कई लोग विश्वास नहीं करते, मानते नहीं हैं। पर वास्तु अनुकूल घर बना हो तो निश्चित जीवन बहुत सरल होता है। आप किसी को नहीं आइडिया, उसकी एक अलग बात है। ग्राम साथी जी ने बताया है पश्चिम की दीवार जो मजबूत है 30 फीट बताई है, लेकिन पूर्व की दीवार लंबाई 28 से 29 है। बाद में फिर इन्होंने जब पूरा गुनिये से करा है तो इन्होंने कहा है मैंने उत्तर दिशा वाली दीवार हटा दी है और नींव की खुदाई कर दी है। ये तुमने फोटो लगाया है? जी हाँ, ये फोटो लगाया है। और पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 29 फीट 4 इंच है। मैं घर की बनावट में परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ, आपके सुधार आपके आदेश अनुसार ही होगा। उत्तर दिशा में जो दीवार है वो करीब 45 फीट है, जिसमें से 15 फीट दीवार पत्थर और मिट्टी की है जिस पर घर बना है। 30 फीट की दीवार सिर्फ पत्थर की है जो ऊंचाई में समान नहीं है, बीच में टूट रही है। आपका आदेश हो तो इसे सही करने की योजना बनाओ। उत्तर दिशा की दीवार, तो ये इन्होंने खुदाई का काम शुरू कर दिया। इन्हें सलाह दी थी कि इसको तोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। पूर्व में 30 फीट की दीवार संभव नहीं है क्योंकि पड़ोसी के भी पक्का निर्माण नहीं है। ग्राम साथी जी ने बताया है पूर्व दिशा में दोनों की मिलाकर 60 फीट नहीं है। गुरुजी समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। वास्तु अनुसार तो पूरे घर में ही दोष है। घर में हम 5 सदस्य हैं, माताजी, स्वयं, पत्नी, पुत्र व पुत्री। 15 वर्ष की उम्र से ही जीवन में संघर्ष चल रहा है। ग्रामीण जीवन के कारण व समस्या समाधान हेतु धार्मिक विश्वास व पूजा पाठ के कारण आर्थिक नुकसान बहुत अधिक उठाना पड़ा। देखो एक बात है कि पूजा पाठ, परेशान आदमी होता है, अपन बीमार होते हैं तो 10 डॉक्टर बदलते हैं। बिल्कुल। उसी प्रकार जब परेशान होते हैं जीवन में तो उपाय करते हैं। वास्तु तो नहीं मालूम, कोई तो पूजा पाठ करेंगे, शायद परमात्मा कृपा करेंगे। देखिए पूजा पाठ एक आपकी आस्था का विषय है, वास्तु साइंस है। जैसे आपका स्वास्थ्य खराब हो, आपको बुखार हो, तो आप चूने की कोई चीज़ लेके, कुछ भी लेके मुंह में डाल देंगे और कितने गायत्री मंत्र कोई पूजा पाठ कर ले, कोई असर नहीं करने वाली। पर आपने क्रोसिन जो बुखार कम करती है, पैरासीटामोल की, वो बिना कोई आस्था का प्रयोग करे या कोई मंत्र पढ़े या कुछ करे, सीधा मुंह में डाला, पानी पी लिया, उसके ऊपर गोली अंदर गई, उससे अपना काम शुरू कर देना है। साइंस है ये, ठीक है ना। तो जो लोग पूजा पाठ में लग जाते हैं परेशानियों में, तो वो जो देखा जाए उसके पीछे कारण नहीं होता है कि उससे फायदा कुछ नहीं होता है। आपको अपने घर की बनावट को वास्तुनुकूल तरीके से परिवर्तित करना ही होगा। घर की जिम्मेदारी के कारण गांव भी नहीं छोड़ पाया। ईश्वर भी कौन सी परीक्षा ले रहा है मालूम नहीं। खैर जो भी है, मेरे लिए तो आप परमात्मा के फरिश्ते ही हैं। टूटी हुई दीवार का फोटो भेज रहा हूँ। घर के उत्तर व पूर्व की पत्थर की दीवार को हटाकर नींव खुदाई करके इसे ईंट व पत्थर से वापस चुनाई कर प्रवेश द्वार को आपके बताए स्थान पर लाने की कोशिश जारी है। उत्तर दिशा वाली दीवार को हटा दिया है इन्होंने। अच्छा। जी देखो एक बात है कि दीवार किसी की भी बने, पत्थर की बनाए, ईंट की बनाए, जो उनके बजट में आती हो, और नहीं बन सकता हो तो अपन ना कि वो जो झाड़ की लगती है वो मतलब वो मिट्टी की बना के और वो बांस की बनाए। पर एक बात जरूर है, ये ध्यान रखिए
कि अंदर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अंदर से एक सीध में होना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि ये बाहर निकल रही है अंदर, ऐसा नहीं, ये एक सीध में होना चाहिए, ये भी एक सीध में होना चाहिए। जी। दीवारें चारे रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है किसी भी चीज़ की बनाई जाए। शहरों में तो 4 इंच की दीवार बनती है, कई बार अपन पीओपी की दीवार बनवा देते हैं, हाँ। ठीक है कि हाँ। नहीं, कई बार एल्यूमिनियम सेक्शन का पार्टीशन करवा देते हैं, हाँ। पर बस अंदर से सीधा होना अंदर चाहिए। से सीधा होना एक, चाहिए। तुमने एक बात कही इसमें बताया कि यह 29 फीट 4 इंच और यह 30 है, यहाँ तो यहाँ तो इसका मतलब ये उत्तर वायु के साथ उत्तर वायु में बढ़ रहा है, भले 4 इंच बढ़ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण दोष है। यहाँ इधर पश्चिम के दक्षिण साथ में दक्षिण तरफ तो बढ़ रहा है, तो जितना ईस्ट है इनका, हाँ, 29 फीट 4 इंच, 29 तो 4 इंच। भले अब इस पड़ोसी का दूसरा घर आ रहा है कोई बात नहीं, आप अंदर से ठीक कर ही सकते हो। आप अंदर से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जितनी है वही गैप यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। अंदर से इधर बढ़ रहा है तो या इधर बढ़ रहा है तो इसको अंदर से उत्तर की दीवार बढ़ रही है तो उत्तर के लगा के गोबर हाँ। मिट्टी जो भी तरीका रहे इनके हाँ। पास, उसके इसको बराबर करें, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है। और अब इनके हो गया इनका। जी। अब देखो इनके 12 साल हो गए यहाँ भी, ठीक है ना। सादा प्रणाम, आपके आशीर्वाद से घर बना रहा हूँ, कोई गलती हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण, पड़ोसी की दीवारें ठीक कर ही रहे, ये बता ही दिया इनको। अब देखो इनका क्या है कि ये जो घर है इन्हें वायव्य कोण में बनाया है। अब वायव्य कोण में ये क्या हो गया, ये खाली जगह है, वायव्य कोण में घर बना, वायव्य कोण का ढक्कन हो गया, ये सिर्फ कोने पर निर्माण है, ये एक कमरा है। वायव्य कोण का ढक्कन जो है आर्थिक स्थिति को भी ठीक होने नहीं देता। यानी बड़े घरों में बड़े जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या इंडस्ट्रियाँ होती हैं, बहुत से लोग सिक्योरिटी का रूम बना देते हैं वायव्य कोण में, है ना, रास्ता इधर से, तो ऐसी स्थिति में वहाँ धीरे धीरे दिवाला निकल जाता है, तो ये गलत है। इनको चाहिए इतना निर्माण और कर लें, तो क्या होगा, पश्चिम पूरा कवर हो जाएगा। इस इतना निर्माण और कर लें, जितनी बड़ी ये बने उतने निर्माण कर लें, भले छप्पर डाल दें, प्लास्टिक की वो डाल दें, मतलब छप्पर डाल को सपोर्ट देके और प्लास्टिक की शीट भी डालते हैं वो डाल दें, और इसको पूरा निर्माण ऐसा कर लें, तो ये क्या पूरा कवर्ड एरिया हो जाएगा, तो वायव्य कोण के ढक्कन का प्रभाव खत्म हो जाएगा। एक दूसरा, ईशान कोण में भी या कोने में निर्माण है। हाँ। अभी ईशान कोण का ढक्कन ऐसी जगह पर जीवन यापन करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसका तरीका ये रहेगा कि इनके पास काफ़ी जगह है, मतलब 45 फीट है, तो यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ इनको उचित लगता है, कंपाउंड वाल छोड़कर 3-4 फीट छोड़कर 3-1 फीट को 30 फीट है यहाँ, भले लंबा, बस इस तरह लंबा कर लें, बाथरूम यहाँ बना ले स्नान घर, भले वो लकड़ी का जो बनाया पट्टे लगा के जो इन्होंने बताया हमने उसका बना वैसे ही बना है, उससे दिक्कत नहीं है। एक और यहाँ पर ये प्रवेश द्वार पूर्व अग्नि का है। इनके परिवार लिखा नहीं, पर इनके परिवार में विचारों में मतभेद भी है, कई बार तो गरीबी कारण मतभेद होते हैं, क्योंकि हालात नहीं हो पाते, कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों के लिए आदमी को होता है, बच्चे गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, कई बार स्थितियाँ बनती हैं, गरीब और अमीर हर घर में ये दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, घर में किटकिट होती है। तो ये प्रवेश द्वार जो है या पूर्व अग्नि का द्वार विवाद और कलह कारण बनता है। सबसे इसको बंद करें, ये दरवाज़ा यहाँ के लिए है, मतलब ये 30 फीट है ना, तो 3-4-5 फीट छोड़ के या कोने पे 4-5 फीट छोड़ के यहाँ बना लें। ये नाली बहुत अच्छी बात है, इनकी नाली है यहाँ पर ईस्ट में। एक बात इनको वो ध्यान रखनी है, ये नाली दिख रही है यहाँ पर और ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा इनको यहाँ लाना होगा, ठीक। और फिर इसको बराबर कर दें। यहाँ एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना है, पक्का नहीं बना है, क्योंकि इनके हालात में पक्का टैंक बहुत महंगा पड़ता है। गड्ढा खोद दें, गड्ढा खोद के इस कोने पर जितना बड़ा गड्ढा खोद सकते हैं, इनका जाना यहाँ से कर लेता है, एक लंबा गड्ढा खोद दें यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होके, और जितना इसको सपोर्ट खुला रहेगा, कोई बच्चा गिर जाए, कोई जानवर गिर जाए, उसके लिए क्या करें, इसके आसपास मतलब वो लगा दें, मतलब बल्ली पूरी पक्की वो दीवार ईंट की, वो मतलब लकड़ी के फट्टे लगा के दीवार नहीं बनना, एक बल्ली यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, उसको रस्सी बांध दें, नीचे से थोड़ी जगह खाली रहे, तो कनेक्टिविटी बन जाए घर से। हाँ। यानी गड्ढा भी हो गया, हाँ। बल्ली से सपोर्ट आ गया, कोई अंदर जाए तो गिर नहीं जाए जानवर, ये इतनी हाइट ले लें, 5-6 फीट की हाइट, और उस पर अच्छी को रस्सी ला के, नायलॉन की बढ़िया रस्सी उस पर लगा के इसको, और गड्ढा बन गया, और उसकी सेफ्टी, कोई गिर ना जाए, परिवार का बच्चा या जानवर जिनने रखे हुए हैं वो, ठीक। ये लिखा पशु के लिए छप्पर, एक वो कर लें, और इसको कर लें, ये दरवाज़ा यहाँ ले आए, और ये पशु का छप्पर जो ये यहाँ से हटाकर
इसको 2-3 फीट अलग करके इसको सीधा यूँ कर लें अलग से। ठीक, अब ये समझ नहीं आ रहा है इन्होंने ये जो करा है, ये दीवार बनी क्या बनी, बन सकती, दिक्कत नहीं है इसमें। ये द्वार ही बदलें, ये पूर्व अग्नि का द्वार है, इसको यहाँ ले आए, ठीक है ना। और यहाँ जो छप्पर डालेंगे उसमें दीवार बनाते आगे, तो उसको दरवाजा यहाँ दें। रसोई इनकी दक्षिण में, दक्षिण रसोई होने पर क्या होता है, भले खुले में रसोई थे ना, खाना बन रहा है, दक्षिण में खाना बनेगा तो परिवार में मानसिक अशांति। अब अशांति कारण तो बहुत सारे हैं, पर ये भी उसको सपोर्ट कर रहा है। पर एक के आगे 0 लगा दो, 10, एक और 0 100। अब गलतियां तो हैं, अब हर एक के आगे माइनस के 0 लगते जा रहे हैं, यानी गंभीरता बढ़ती जा रही है। इस किचन को यहाँ से हटाकर, कोई इस कारण परिवार में मानसिक अशांति, घर के मुखिया को गुस्सा आता है, उसका स्वास्थ्य नारंग में रहता है। इस किचन को यहाँ से, ओपन किचन को भले इसको उठा के यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, जहाँ नॉर्थ में ले आए, मतलब इस जगह पर। ये 45 फीट है ना, 45, तो बीच के 15 फीट में कहीं पे भी लगा ले। 15 यहाँ छोड़े, 15 यहाँ छोड़े, इधर तो टैंक आ गया, इधर कमरे आ गए, तो इधर कहीं पे भी ये ओपन किचन बना ले। ठीक, तो इससे क्या, घर की स्त्रियाँ समझदार हो जाएंगी और इसको कमाने के लिए जो है मेहनत कम करना पड़ेगी। ऐसे हालात बनेंगे, स्थिति, अरे बच्चे तरक्की कर जाएं, बच्चे पढ़ने में ठीक निकल जाएं, ऐसी स्थिति बन जाए। और हाँ, एक और बात है, ये ध्यान रखिए, ये बच्चे इनके पढ़ते, यदि पढ़ाई करते हो, गांव में पढ़ते थे ना बच्चे आजकल, तो पूरब दिशा इधर मुंह करके पढ़े, नहीं भले यहाँ बैठे, पर मुंह उनका इस तरफ होना चाहिए। पढ़ाई करें तो पढ़ने में बच्चे अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया, ये कवर कर दिया। अब ये अग्नि, बरसात का पानी इधर से नहीं निकलना चाहिए। होना क्या चाहिए कि पानी यूं होके इधर से यूं और ईशान कोण से बाहर निकलना चाहिए। यानी ढलान ऐसा होना चाहिए कि बरसात का पानी यूं होके इधर से होके यूं बाहर निकले। ईशान से नीचा नृत्य, अभी तो बहुत गलत बात है, ये ऊंचा हो गया, ये नीचा नहीं। इस पे इतनी मिट्टी डाल दें इसको कि ये सबसे ऊंचा हो जाता पोर्शन। सबसे ऊंचा तो यही होना चाहिए नृत्य कोण, ये सबसे ऊंचा हो जाए, बराबर पूरा हो जाए, और फिर ये यहाँ से स्लोप होते हुए न्यू, और न्यू होते हुए स्लोप न्यू हो जाए। नृत्य कोण बरसात का वो भी गलत है, इधर से निकलना चाहिए, यानी स्लोप इस तरफ आ जाए ना। वायव्य कोण घर का है जो नृत्य कोण से नीचा है, नहीं, ये भी ऊंचा करना पड़ेगा। नृत्य कोण से नीचा है, पर इससे नृत्य कोण से भी नीचा है ईशान, नहीं, तो इसको बराबर करना पड़ेगा, ये भी गलत है। ये जो है ना, इसका इनके विवाद भी हो जाते होंगे आप गांव वालों के साथ, पड़ोसी के साथ, तो ये बराबर कर ले पूरा इतना इनको ले 4-6 इंच ऊंचा कर ले, बाकी इस फर्श से ये दीवारें तो बनेगी। और ईशान, ये सबसे ऊंची जमीन नहीं, गलत, इसको खोदे, यहाँ की मिट्टी निकाल के इधर डाले। ये सबसे नीचा होना चाहिए, जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे ऊंचा होना चाहिए सबसे नीचा है, तो पूरा गलत है। ये सब परिवर्तन करें तो निश्चित इनके जीवन में बहुत फर्क आएगा, जीवन सरल होगा। हालात, अब ऐसा जादू नहीं होगा, कोई झोपड़े का वास्तु कर रहे अपन तो महल नहीं बन जाएगा, पर धीरे धीरे जीवन सरल होने लगेगा। बच्चे गलत रास्ते नहीं जाएंगे, वास्तुनुकूल घर है, अच्छा ट्रैक पे चलेंगे। बच्चों की समय में शादियां भी हो जाएंगी यदि वास्तुनुकूल घर होगा। एक और फिर धीरे धीरे हालात बनते, आज साइकिल है तो कल हालात ठीक होंगे, कुछ आमदनी बढ़ेगी तो मोटरसाइकिल आ जाएगी, घर थोड़ा और पक्का हो जाएगा। तो करते करते परिवर्तन आएगा। पर हाँ, करने के बाद से परिवर्तन स्टार्ट हो। सबसे पहले इनको चाहिए कि ये दीवार बनवाए, पहले गड्ढा कर ले, ताकि इनको मकान का जो काम चला रहे हैं इसके लिए पैसे की व्यवस्था होती जाए। ईशान कोण में गड्ढा करके यदि आप मकान का काम करेंगे तो निश्चित मानिए कि पैसे की व्यवस्था, वो वाले लोन मिले या कैसे आए, और पूर्ति हो जाती है उसकी, मतलब वापस हो भी, रीपेमेंट भी हो जाता है, उसकी व्यवस्था करें। भले धीरे धीरे, पहले सबसे पहले टैंक बना लें, इस दीवार एक एक करके करते जाएं। चूल्हा तो एकदम ला सकते हैं यहाँ पर, इसको खोल के करना है, ये कर सकते हैं। ये दरवाजा इनको लाना पड़ेगा ताकि परिवार में तालमेल बना रहे। जब ऐसा काम चलता है ना तो विवाद होने लगते घर में। और कई बार ऐसे पुराने ऐसे करो तो लोग खुद ही मजदूरी कर लेते हैं, तो परिवार, इनकी पत्नी है, इनकी मतलब बच्चे हैं, वो हेल्प करें ताकि फटाफट इनका घर बन सके। तो मुझे उम्मीद है ये सब करेंगे। और कुछ है क्या? नहीं, बस इनका इतना ही था, ये लास्ट वाला था। और अच्छा, दूसरा बिजली का खंबा है, कोई दिक्कत नहीं, बिजली खंबा बाहर आ, दरवाजा पर यहाँ दे रहे हैं, खंबा आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, एक और मैं इनसे एक बात और कहना चाहूँगा, इनको कुछ और भी पूछना हो, समझना हो, तो ऐसी केस में अपन तो निःशुल्क सलाह देते हैं और खुशी होती है कि चलो ये दुआ भी तो दे रहे थे, परमात्मा सुखी रहे कि हमें ये भी चाहिए, ठीक है ना। यूट्यूब पर परमात्मा के बड़े बड़े क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है।
इनको जब भी जो भी सलाह चाहिए सभी मांग रहे हैं, हाँ इनको और भी देंगे, और वीडियो बना भी अपन इसलिए रहे हैं जी, कि इनको जो है अच्छे ये से अच्छी तरह समझ सके। जी ठीक है कि नहीं? तो ये जब भी इनको जो सलाह चाहिए ये व्हाट्सअप करें। ये अच्छी बात है, इनका लिखने का तरीका हाँ ये बड़ी अच्छा, ये खुद लिख रहे हैं, किसी से लिखवा रहे हैं, पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जी मतलब ये बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मुझे उम्मीद है ये कि इनको भी समझ में आएगा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा, जो स्टूडेंट सीख जो रहे हैं सीख रहे हैं जी, वो स्टूडेंट सीख रहे हैं जी। हिंदुस्तान के बाहर भी। मेरी किताबें मंगा रखी उन्होंने, जी किताब भी मंगा के पढ़ रहे हैं, संपूर्ण साइंटिफिक वास्तु, और दूसरी किताब धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर वास्तु का प्रभाव, और साथ में वीडियो भी देखते रहते जी हैं। तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये, बिल्कुल, ऐसे भी इस ऐसे टाइप का मतलब प्लान, और ये जी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार। नमस्ते।